हो गया? करें शुरू। तो मैंने क्या कहा, स्टार्च का पाचन होता है माल्टोस में, है ना, माल्टोस में प्रोसेस में। तो मैंने बताया कि चूहे के जो दांत होते हैं ना, उसमें कैल्शियम फास्फोरेट तेजी से काम करता है। कितना करता है? तेजी से। अब देखो ध्यान से कि कोई भी चूहा, देखना कोई भी चूहा कि अगर कुतर नहीं करेगा, वो करता ना काटता हर चीज को, अगर काटेगा नहीं तो क्या होगा, उसके दांत ज्यादा बड़े हो जाएंगे और तेजी से बढ़ते हैं, उसका याद रखना, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और तेजी से ज्यादा ज्यादा बढ़ गए तो क्या होगा, उसके दांत उसके मुंह में धस जाएंगे और वो मर सकता है। सुना गया? आप एक चीज नोटिस करना, किसी चूहे को 5-7 दिन के लिए बंद कर दो पिंजरे में, कुछ भी मत दो उसको, वो अपने आप मर जाएगा। आप एक भूखे कारण नहीं, उसके दांत है ना इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि वो चबाता ना तो धस जाता है अंदर, उसके अंदर ही मर जाता है। सुना गया? तेरा क्लियर हुआ? इसलिए हर चीज को काटता है चूहा, हर चीज को काटता है। सुना क्लियर है मेरे दोस्तों? हाँ। अब गिलहरी तो क्या ही बोलूं, इसके भी दांत बढ़ते हैं, उसके बढ़ते हैं, पर इतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितनी तेजी से इसके बढ़ते हैं चूहे। बस अंतर ही है, बढ़ते उसके भी, बढ़ते आपके भी और मेरे भी। अरे ठीक है, सबके बढ़ते हैं। कितना क्लियर हुआ? और दूसरी बात ये कि आपका दांत बहुत ही सही अंग है आपके शरीर का, इसके बिना कोई काम नहीं होते, बहुत सारे काम नहीं होते। अब आप कहोगे जो बुढ़ापे में दांत चले जाते हैं उनके नकली दांत लगवा लेते हैं, होते हैं, पर वो स्वाद नहीं ले पाते जो आप लेते हो। समझ में आ गया? अरे क्लियर हो पाए? और आपने देखे होंगे आपके दादा दादी या पुराने लोगों को, उनके दांत अभी तक नहीं गिरे, बहुत सारों के, क्या तो पूरे तो गिरे ही नहीं। और अभी देखेंगे आप 25-35 साल के लड़कों का, बहुत सारों का तो निकल ही जाता है, दांत ही निकल जाता है। अरे होता है ना सा, उसका कारण क्या है? उसके बहुत सारे कारण है। एक कारण दोस्तों कि वो सफाई ठीक से नहीं करते दांतों की। अरे क्या नहीं करते? ब्रश नहीं करते। ब्रश करना चाहिए सुबह उठने के बाद और सोने से पहले, सोने से पहले। ऐसा क्यों सोने से पहले? क्योंकि जब भी आप भोजन करके सोने जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारा भोजन अटका हो जाता है। अरे होता ही है तो हर इंसान के पास, अगर वो अटका रहता है ना तो वो पूरी रात भर में उसको सड़ाता है दांतों को। किसको सड़ाता है? दांतों को। और दांतों को सड़ाएगा तो क्या दिक्कत है आपको पता ही, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। अरे बोल रहे दोस्तों, मेरी बात समझ आ रही? सड़ा देगा ना, दांत को खराब कर देगा। तो प्लीज आप अगर एक कोशिश कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना तो आपको तो मुश्किल ये है कि आप सुबह ही करें, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आपको देख कर चेहरे तो ऐसे ही लगते हैं, दोनों टाइम कर लेंगे ज़्यादा अच्छा है। और दांतों को ऐसे नहीं घिसना, उससे भी कैल्शियम गिरता है, दांत कमजोर होते हैं, मसूड़े कमजोर होते हैं। कैसे? आपने एटोडाइज देखा, एड देखा आपने ब्रश करने वाला, कोलगेट आता होगा, क्लोजअप का आता होगा, उसमें देखा कि वो कैसे साफ करते हैं, वो ऐसे ऊपर नीचे। और हम कैसे करते हैं? अरे करते हैं ना, जबकि दांत ऐसे साफ नहीं होते। दांत कैसे होते हैं? बिल्कुल स्मूथली ऐसे ऊपर नीचे करना। अरे ठीक है, सच में जिसको भी दांत में दिक्कतें आती है ना भैया, तो उसको इससे ऊपर नीचे दांत ब्रश करना चाहिए, जबकि एड में दिखाते भी हैं। और सारे लोग जितने भी देखें, 90% लोग कैसे करते हैं ब्रश? रगड़, और वो दांत की हालत खराब कर देते हैं, उधर फिर दर्द अलग करते हैं बाद में दांत। तो आप उनको समझे मत, ठीक है? हो गया? अब मैंने कहा कि मुख में किसका पाचन होता है, तो मुख में क्या प्रोटीन का होता है, क्या वसा का होता है, किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। अरे किसका होता है? मतलब स्टार्च से किसमें तब्दील होता है वो? माल्टोस में। अरे किसमें तब्दील होता है? माल्टोस में। यही फोन उठाऊं, ठीक। स्टार्च से किसमें तब्दील होता है? माल्टोस में। अरे किसमें होता है? मैंने कहा। और उसको तब्दील करने वाला एंजाइम कौन है? अरे क्या है? टाइलिन। नाम क्या उसका? टाइलिन। एक और होता है लाइसोजाइम। कौन सा होता है? एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम नाम है इसका। ये क्या करता है? ये भोजन में जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी हानिकारक जीवाणु हैं भोजन में, किसमें? भोजन में, भोजन में हानिकारक, हानिकारक जीवों को नष्ट करता है। हानिकारक जीवों क्या करता है? नष्ट करता है। हानिकारक जीवों को नष्ट करता है, नष्ट करता है। हेलो, हाँ 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 हाँ, चेक कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक लगा। हाँ, घर वाले यहाँ भी छोड़ते हैं। कहाँ घूमते फिरते आ रहे हो?
मिनट, एक मिनट। हाँ, बातें मत करो यार। ठीक है, करें शुरू। हाँ, करें शुरू। तो मैंने कहा कि लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम है भोजन को, भोजन में जो भी हानिकारक जीव आ गए, आप कुछ भी खा लेते हैं ना, आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया लगे थे, तो आपने भोजन करा, तो अगर वो पेट में चले गए तो पूरे खतरनाक होते हैं, वो आपके शरीर को तबाह कर सकते हैं। तो उसको सब खत्म कौन कर देता है? लाइसोजाइम एंजाइम। अरे क्यों, कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य में पाचन कौन करता है? काइलिन। अरे कौन करता है? जो स्टार्च को में तब्दील कर देता है माल्टोस में। अरे किसमें बदलता है? यहाँ तक बात समझ आई? किसमें बदल देता है? माल्टोस में बदल देता है। अभी माल्टोस का पाचन नहीं हुआ है, अभी केवल एक ही चीज छूटी हुई है, केवल माल्टोस बना है। अभी माल्टोस से ग्लूकोज बनाना बाकी है। और माल्टोस से क्या बनाना बाकी है? ग्लूकोज। मेरी बात समझ नहीं? तो बताओ, काइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? एक मिनट यार। अरे यही, तो बताओ मुख में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, वसा का, या कार्बोहाइड्रेट का? किसका होता है? अभी पूरी तरह से हुआ नहीं, अभी शुरू हुआ है केवल। समझ आया? केवल अभी शुरू हुआ है। अगला, लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है बताइए? लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है? भोजन में आने वाले जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उसको क्या कर देता है? और जो बच जाएंगे उसको आगे एक और भाई बैठा है, वो भी देखेगा भी। समझा? अगर मान लो गलती से चले गए पेट में चले गए, तो फिर वो पेट में एक और व्यक्ति बैठा है भी ना, वो भी देखेगा भी उसको। तो मुख में पाचन होता है तो किसका होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का। कौन सा एंजाइम? काइलिन। क्या करता है? स्टार्च का बदल देता है माल्टोस। समझ आ गया? मुख में बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीव को कौन मारता है? लाइसोजाइम। क्या नाम है उसका? हो गया इतना? अरे वाह। अब बात करेंगे अपन ग्रसनी। ग्रसनी का क्या कार्य है? ग्रसनी, फेरिंग्स कहते हैं इसको। ग्रसनी का कुछ भी काम नहीं है, ये भोजन को नहीं पचाता। ये क्या करता है? केवल भोजन को ग्रास नली में, भोजन को ग्रास नली, कौन सी नली? ग्रास नली। कल मैंने चित्र भी बनाया था, अरे बनाया था ना? ग्रास नली में पहुंचाता है, ये कार्य करता है। अभी एक और बार बना देंगे और, ठीक है? और एक और होता है ग्रास नली। कौन सा होता है? ग्रास नली। इसोफेगस कहते हैं इसको, ग्रास नली। ग्रास नली क्या कार्य करती है? तो ये यहां पर होती है क्रमानुकुंचन क्रिया। क्रमानु, ये पूछा गया एग्जाम में, क्रमानुकुंचन क्रिया कहां पर होती है? तो वो होती है कहां पर? ग्रास नली में। कहां पर होती है? हाँ, यहां पर होती है। भोजन को मथा जाता है, भोजन को मथा जाता है, वो आमाशय में
पहुंचाया जाता। आमाशय में पहुंचाते भोजन, कहां पर पहुंचाते हैं? आमाशय में। अभी आपको चित्र में समझा दूंगा सारा। भैया भोजन का शुरुआत कहां से होती है? पाचन की शुरुआत कहां से होती है? पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मुख से। अरे कहां से होती है? फिर भोजन कहां जाता है? ग्रसनी में। कहां जाता है? ग्रसनी से कहां जाता है? कहां पर जाता है? ग्रास नली में। अरे कहां जाता है? ग्रसनी। कितना लिख लिया? आपने मैसेज किया? वही बात है कि भैया उससे वो भूल जाते हैं यार, काम इतना। आप कर देना आज, मैं कर दूंगा, ठीक है? ये हो गया। ये आपको पढ़ा रहा हूं मैं आर्मी का, ना कि पीएससी यूपीएससी का। पीएससी यूपीएससी पढ़ाता ना, तो ये अकेला चैप्टर कम से कम 5 दिन में खत्म करता हूँ। कितने दिन में? 5 मिनिमम बता रहा हूँ। अधिकतम तो 10 भी हो सकते हैं, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ। 5 दिन तो लगते ही लगते हैं, पर आपके काम का नहीं, वो क्या करें, ठीक है? आपके काम का ये भैया कि मुख में कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम? टाइलिन। अरे कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है? पाचन की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? समझ आ गया? अरे क्लियर है? बड़े आगे। अब मैं वापस से आपको चित्र बना के वहां समझाने का प्रयास करूंगा। देखो मैं चित्र बनाना छोटा सा बनाता हूं। अगर ये टकला दिख रहा है? फिर बात करने लगे, तुम्हारा चक्कर क्या है? खासकर पुरुषों का, लड़कियां बात नहीं करें, लड़के कर रहे हैं। क्या हो क्या गया है? मुझे बताओ सही कि ऐसा कौन सा कारण बच गया तुम्हारे कि तुम्हें बात करना पड़ी आपस में? अब वो भी बात कर लेंगे कि अच्छा सर ने तो ऐसा बोल दिया। सर को कैसे पता कि मैं लड़की हूँ, लड़के के भेस में? अब वही बोल रहा है, एक लड़का वही बोल रहा है उससे। ठीक है, ये आपका शरीर है, आंतरिक शरीर। ठीक है, ये आपका अंदर का शरीर है। और समझाया? ये आपका अंदर का शरीर है। इसको बोलते हैं लीवर। क्या है ये? या हिंदी में क्या कहते हैं इसको? यकृत। लीवर है ये, लीवर है। ठीक है, ये जो आपके दिखाई दे रहा है लीवर के अंदर का पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। जिसका नाम है गाल ब्लेडर। क्या नाम है? गाल ब्लेडर। पित्ताशय, इसको गाल ब्लेडर कहा जाता है। ये नली का है, जिसके माध्यम से ये रस को कहां पहुंचाएगा? भोजन के अंदर। ठीक है, ये आमाशय। ये क्या है? आमाशय। स्टमक बोलते हैं जिसको, आमाशय। ये आमाशय, इसको स्टमक बोलते हैं। ठीक है, स्टमक। ओके, ये अग्नाशय है। ये क्या है? अग्नाशय। इसका थोड़ा सा और पार्ट होता है, दिखाई देती है। ठीक है, नाशपाती के समान दिखाई देती है। इसका नाम क्या है? अग्नाशय। क्या नाम है? पेनक्रियास कहते हैं इसको इंग्लिश में। अग्नाशय, पेनक्रियास, है ना? पेनक्रियास, पेनक्रियास। ये है बड़ी आंत। क्या है ये? बड़ी आंत। ये है छोटी आंत, और ये गुदाद्वार, एनस कहते हैं जिसको। ये है आपकी ग्रास नली। क्या नाम है इसका? ग्रास नली, इसोफेगस। ये ग्रसनी फेरिंग, ग्रसनी है। और ये आपका जो खुला रहता बीच बीच में, मुख है। अरे क्या है ये? मुख है। और यहाँ पर ऐसी कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां। इन्हीं लार ग्रंथियों से निकलते हैं वो एंजाइम, लार ग्रंथियां पाई जाती है।
समझ आ गया? इस टकले को देख लिया? अरे क्लियर हो पाया? ठीक है। और ये अपेंडिक्स है आपकी, जो है ना दर्द करती ना, अपेंडिक्स। बहुत सारे डॉक्टर काट के निकाल दे इसको, ऐसा वाला पार्ट तो है ना, वेस्ट वेस्ट पार्ट है आपके शरीर का, पहले काम का था, काम करेंगे। क्या होता है उसका नहीं पता है मुझे, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसमें इतने ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, इतना ज्यादा उसमें मटेरियल होता है कि वो जो होता है ना, अगर आपको बोला जाए तो वो थूकना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो अनाज का निकला हुआ जो अभी आप खाते हैं ना सारा, और जो आपकी लार होती है, क्या होती है? लार। वो अगर आपके पेट में गई, पानी पिया आपने, पेट में चली गई सारी, तो आपके पेट में जितने भी रात भर में बैक्टीरिया पनपे या जो कुछ हुआ, उन सबको क्या हो जाएंगे? वो नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो नष्ट। और समझ आ गया? और ऊपर से एक और चीज क्या होगी, और सुबह सुबह चाय नहीं पीना चाहिए। क्या नहीं पीना चाहिए? चाय। क्योंकि जिससे आप चाय पीते हैं ना, तो आपके मुंह में जो भी सलाइवा बनाए, जो बनाए, उसकी उसका पीएच मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पीएच मान कम, अर्थात वो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक, और वो अंदर जाता है। फिर पेट में भी बन रहा है कौन? एसिड। तो एसिड की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपके पेट में, आपकी छोटी आंत में जो भी काम के बैक्टीरिया हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वो दिक्कत खड़ी करते हैं छोटी आंत में। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि सुबह सुबह चाय नहीं पीना चाहिए उठने के बाद, पहले आप कुछ खाएं। हाँ, खाते समय खाएं, मतलब कुछ नाश्ता करें, कुछ लें। ये चाय पीते पीते बिस्किट वगैरह साथ में लें, टोस्ट वगैरह लें, उसकी वजह से वो दिक्कत खड़ी नहीं करेगा, वरना चाय बहुत दिक्कत खड़ी करती है खाली पेट। आगे बात समझे? वो खत्म करेगा। हाँ, बोल सकते हो भी सकता है, पर मैंने नहीं सुना है। अब बात करें मुख। क्या बोला इसको? मुख। और मुख के अंदर होता मुख गुहा। गुहा मतलब गुफा, जो फाड़ते हैं ना, बीच में फाड़ते रहते हैं, उसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। समझ आ गया? क्या बोलते हैं? मुख गुहा। बकल केविटी बोलते हैं ना, केविटी। अब मैं बोल रहा हूं दोस्तों, मुख में भोजन लिया आपने, कहां पर लिया भोजन? मुख में। मुख में कौन है? लार ग्रंथियां। अरे कौन है? लार ग्रंथियां में कौन कौन से एंजाइम है? एक है, एक और कौन सा है? टाइलिन। क्या करेगा? किसका पाचन करेगा? उसका नाम क्या है? स्टार से काई बदल देगा। एक और क्या काम करेगा? हानिकारक जीवों को क्या कर देगा? अरे बात सुना गई? फिर भोजन कहां जाएगा? क्या यहाँ पर भोजन का पाचन होगा? क्या नहीं, ये केवल भोजन को कहां पहुंचाएगा? मतलब सेपरेट करेगा। क्या करेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ गले से दो पाइप रहते हैं। कितने पाइप होते हैं? दो। एक पाइप जाता है हवा वाला, वायु वाला, जो फेफड़ों तक जाता है। कहां तक जाता है? कहां तक जाता है? फेफड़ों तक। एक जाता है भोजन को लेकर के, एक और पाइप जाता है किसको लेकर के? भोजन को। अब बताओ, यदि ये ढक्कन काम नहीं करेगा ठीक से, तो भोजन कहां जा सकता है? वायु वाले पाइप में, मतलब जो हवा जाती है ना आपकी, उस वाले पाइप में चला जाएगा। तो नारे क्या बोलना चाह रहा हूं, उसमें गया अगर भोजन, तो बताओ इंसान मर भी सकता है अगर फंस जाएगा। इसलिए हिचकियां आती, क्या आती है? अगर भोजन गलत पाइप में जाता है ना खाना खाते समय, तो बाहर निकलता है वापस से, धक्का देता है उसको, फेंकने का प्रयास करता है। अरे ठीक है, समझ गए? क्योंकि वो भोजन वाला पाइप नहीं होता, ढक्कन खुलता है, एकदम से हिचकी आती, भोजन बाहर फेंकता है। अरे ठीक है, वायु के माध्यम से फेफड़े, वरना दिक्कत आ जाएगी। और इसमें जाता है कौन? भोजन, जिसका नाम क्या है? ग्रासनली। यहाँ पर ही भोजन का पाचन नहीं होता, यहाँ पर एक ही काम होता है। कौन सी क्रिया होती है? क्रमानुकुंचन। अरे कौन सी क्रिया? आपने देखा वो छाछ बनाते हैं, अरे गांव में देखा हो ना, मथते हैं, उसी प्रकार से काम करता है, ताकि जो भोजन है वो और लुगदी में तब्दील हो जाए, और लुगदी में तब्दील हो गया तो उसका पाचन आसानी से हो जाएगा। अब भोजन कहां से कहां पहुंचा? भोजन मैंने कहा, भोजन यहां से लिया आपने, कहां गया? यहां से ग्रसनी में, ग्रसनी से कहां गया? ग्रसनी से कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? आमाशय। समझ रहे हो? कहां पहुंच गया? आमाशय। अब जैसे आमाशय में पहुंचा, तो आमाशय में दो एंजाइम बैठे हैं पहले से, दो पहले से बैठे हैं, और बच्चे हैं तो तीन बैठे हैं, बच्चे में तीसरा भी होता है। तो आप बढ़े तो आप पे दो एंजाइम होंगे। कितने एंजाइम होंगे? दो। कितने एंजाइम होंगे दोस्तों? दो एंजाइम होंगे। उन दोनों एंजाइम का नाम क्या है? तो एक का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है एक का नाम? पेप्सिन। और एक का नाम है दोस्तों HCl। क्या नाम है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिड है, दोनों एसिड है, दोनों एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जो काम लाइसोजाइम नहीं कर पाया, मतलब भोजन आया हमारे पेट में, उस भोजन को में और सूक्ष्म जीवाणु जो नहीं मरे, उसको समाप्त कौन करेगा? कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ आ गया? और भोजन को और अम्लीय बना देगा। क्या बना देगा? और अम्लीय, और ज्यादा एसिडिक बना देगा। यहां तक बात समझ आ रही? और ज्यादा क्या बना देगा? एसिडिक। नहीं समझ? और हो गया, ताकि और अच्छे से पाचन हो पाए। क्लियर है? अर्थ में समझा? और इसके अलावा किसका पाचन होगा? पेप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करेगा?
पेप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। अरे किसका करेगा? कब लिखवाऊंगा पहले समझ जाओ। किसका पाचन करवाएगा? प्रोटीन का। समझ आ गया? अब ये प्रोटीन, ये सारा भोजन यहाँ पर हुआ, अरे हो गया एसिड इसके अंदर। इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है, क्या पाई जाती है? इसका नाम म्यूकस। क्या नाम है? लेयर है म्यूकस। म्यूकस झिल्ली, इसको म्यूकस झिल्ली बोलते हैं, म्यूकस झिल्ली। ये क्या करती है? आप बोलोगे कि भैया इतना एसिड बनता है तो ये फिर जला क्यों देता अपने शरीर को? वो इसलिए जलाता क्योंकि म्यूकस झिल्ली आपके शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है। अरे क्या करती है? म्यूकस झिल्ली आपके शरीर की रक्षा करती है, क्योंकि जो आप मांस खाते हो उसको पचा सकता है, जो भोजन करते हो उसको पचा सकता है, उसको जला सकता है, तो फिर आपके शरीर को तो जला ही जाएगा। पर क्यों नहीं जला पाता? क्योंकि कौन है? म्यूकस झिल्ली। अरे बात समझ रहे हो? एक तगड़ी झिल्ली होती है, ये जलने नहीं देती आपके शरीर को, उसके बाद आपका शरीर होता है। अरे ठीक है, इस म्यूकस झिल्ली के अंदर यहाँ पर होता है, आमाशय के अंदर 2 एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एक का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है? यहाँ तक बात समझा गई? और ये जो एंजाइम निकलते हैं, ये आमाशय के अंदर जिस ग्रंथि का नाम है उसका नाम है जठर ग्रंथि। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? जठर ग्रंथि नाम है उसका। उस ग्रंथि से निकलते, दोनों उसी ग्रंथि से निकलते हैं। आमाशय के अंदर होती है कौन सी ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि होती है जिससे कितने एंजाइम निकलते हैं? एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? यहाँ तक बात समझाएंगे? अब भोजन पच गया, पूरा तरह नहीं पचा, अभी आधा अधूरा है, ये अभी भी आधा अधूरा है। अब इसके आवाज जाएगा ये छोटी आंत में। कहां जाएगा? ये छोटी आंत से शुरू हो जाती है, सुना क्या? ये वाला पाइप जो कहलाता है ये ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रहणी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? ग्रहणी, या इसको पक्वाशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्वाशय, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको डुडेनम। क्या बोलते हैं? डुडेनम। क्या बोलते हैं इसको? डुडेनम नाम है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। छोटी आंत यहीं से शुरू हो जाती है, यहाँ से फिर यूं जाती है। समझ में आ गया? छोटी आंत है बिल्कुल, इतनी बहुत लंबी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर? 1.5 मीटर। इतनी लंबी होती है, 1.5 मीटर तक लंबी होती है। पर 1.5 मीटर दिखती क्यों नहीं? क्योंकि धागे के रूप में होती है। किस रूप में होती है? धागे जैसी संरचना होती है इसकी। अरे ठीक है, अब भोजन पचा, आधा अधूरा पचा हुआ कहां गया? छोटी आंत में। कहां गया? जो कहां से शुरू हो गई? यहाँ से। इसका एक वाला पार्ट क्या कहलाता है? पक्वाशय। पक्वाशय छोटी आंत का ही पार्ट है, या ग्रहणी किसका पार्ट है? छोटी आंत का। अब ये भोजन आया, तो भोजन अम्लीय है या क्षारीय? अरे कैसा है? अम्लीय है। अरे एसिड है ना यहाँ पर, तो एसिड क्या करेगा? एसिड वाला भोजन वापस आएगा कहां पर? ग्रहणी में। कहां पर आया? अब अगर एसिड वाला अगर छोटी आंत में पहुंच गया तो बताओ छोटी आंत में छाले पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? छोटी आंत जल जाएगी ना, अरे जलेगी ना, खराब हो जाएगी ना, फिर पेट में दर्द होगा, जलन होगी, फिर भागोगे डॉक्टर के पास। अरे ये होता है, अगर ठीक से छोटी आंत काम ना करे ना तो दिक्कत आती है, जलन होती है पेट में, एसिडिटी बनती है, अपच हो जाता है, दस्त लगते हैं, जलन होती है पेट में, पेट दर्द करता है भयानक। तो होता है इसी में। कहां पर होता है वो दर्द? छोटी आंत में। अरे कहां पर होता है? न कि आमाशय में। कहां पर होता है? छोटी आंत। छोटी आंत में अम्लीय वाला भोजन निकला। कौन सा निकला? अम्लीय वाला। अब इसको जला देगा, तो अब इसको बचाना भी, शरीर को बचाना, और अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलना। किसमें बदलना? क्षारीय में, या उदासीन कर दो। क्या कर दो उसको? ताकि वो शरीर को दिक्कत न दे। क्या करेंगे उदासीन करने के लिए? ये बैठा है देवता, क्या नाम है इसका? लीवर। ये लीवर बनाता पित्तरस। क्या बनाता है? पित्तरस बनाता है, और किसको दे देता है? पित्ताशय को। किसको देता है? पित्ताशय उस पित्तरस को पकड़ के बैठ जाता है। गैस्ट्रिक जूस है इसका नाम। क्या नाम है? गैस्ट्रिक जूस। और उस पित्तरस में होता है, पित्तरस जो होता है ना, वो पित्तरस खाना पचाने का काम करता है। क्या करता है? मतलब जो बचा कुचा है उसको भी पचाने का क्या करेगा? ये कार्य करेगा। तो ये पित्तरस बनता कहां पर है? लीवर में। लीवर किसको दे देगा? और पित्ताशय इस पित्तरस को, जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, इसको पाइप के माध्यम से कहां डाल देगा? इसमें डाल देगा। भोजन में मिल गया। किसे मिल गया? ये भोजन में। और इस पित्तरस की प्रकृति क्षारीय है। कैसी है? क्षारीय है। इसका pH मान 7 से ऊपर होता है। और भोजन जो आया यहाँ पर, उसकी प्रकृति कैसी? अम्लीय। कैसी है? तो अम्ल और क्षार मिलेगा। अगर अम्ल प्लस क्या मिल जाएगा? क्षार। तो अम्ल प्लस मिल जाएगा क्षार, तो ये बन जाएगा उदासीन। क्या बन जाएगा? भोजन कैसा बन जाएगा? उदासीन। अब ये किसी प्रकार से शरीर को दिक्कत नहीं। मेरी बात नहीं आ रही? अब छोटी आंत में आया भोजन। छोटी आंत में बहुत सारी छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? छेद। उसमें अंतिम रूप से पाचन होने के बाद उस छेद से उस भोजन को ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ऑब्जर्व करने के बाद वो रक्त की नलिका में दे देती है, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को। कोशिकाएं, रक्त जो है वो कहां ले जाता है? उसको कोशिका के पास। कोशिका में क्या बैठा है? माइटोकॉन्ड्रिया। जिसे माइटोकॉन्ड्रिया को दिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? उस ग्लूकोज को तोड़ देगा और ऊर्जा पैदा करेगा। नहीं सुन? अरे आ गई? भोजन का पहले पाचन कहां हुआ? कहां गया? ग्रसिस कहां? ग्रास होने के बाद
आमाशय में क्या निकलता है? दो एंजाइम। कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं? कौन कौन सा? सुना गया? किसका पाचन होता है? तो यहाँ पर प्रोटीन का होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का भी नहीं होगा, वसा का भी नहीं होगा, केवल किसका होता है? प्रोटीन का। समझा गया? उस वाले भोजन को जो अम्लीय हो चुका, क्या बन चुका है? अम्लीय, एसिड बन चुका, उस भोजन को पहुंचा देंगे कहां पर? छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत के कौन से अंग में? पक्वाशय में। कहां पर? पक्वाशय में। अब पक्वाशय में पहुंच गया भोजन, तो बताओ छोटे आंत को जला देगा ना, उसको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? यकृत से क्या निकलेगा? जिसका माध्यम क्या है? और अम्ल और क्षार मिलकर क्या बन जाएगा? अभी छोटी आंत को कोई भी दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर हुआ? मेरे दोस्त की बेरू बड़े आगे। और इसमें एक और है, अग्नाशय। कौन है? अब अग्नाशय भी एंजाइम निकालेगा। अग्नाशय भी क्या करेगा? एंजाइम निकालेगा, बहुत सारे एंजाइम निकालेगा। अब ये एंजाइम किसको दे देगा? छोटी आंत को। किसको दे देगा? छोटी आंत। और छोटी आंत में पचाने के बाद छोटी आंत जितना भी रस है वो सारा ले लेगी, और जितना वेस्ट बचा, जो बेकार, जो शरीर में किसी काम का नहीं, वो किसको दे देगी? बड़ी आंत को। किसको? बड़ी आंत उसमें से जल को अवशोषित कर लेगा। किसको? पानी को, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। और जितना भी वेस्ट है वो गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दे। कितनी बात समझा गई? एक बार इसको समझो। करें बात? इतनी समझ में आया आपको बातें? अब आप बताओगे। बताओ, भोजन पहले कहां गया? मुख में कितने एंजाइम है? क्या नाम है एक का? टाइलिन। एक और का क्या नाम है? लाइसोजाइम। क्या नाम है? उसने किसका पाचन किया? कार्बोहाइड्रेट का। क्या नाम था उसका? स्टार्च। जटिल अणु थे। कैसे अणु थे वो? जटिल। तो जटिल को किसमें तोड़ा? सरल में। लेकिन अभी ज्यादा सरल नहीं कर पाए, केवल कुछ ही सरल हुआ। ठीक है, फिर कहां पहुंचाया? ग्रंथि से कहां पर? कहां पर? फिर आमाशय में कौन सी ग्रंथियां हैं? क्या निकालती है? क्या नाम है एक का? एक का क्या नाम है? किसका पाचन? प्रोटीन का। फिर कहां पहुंचा देगा भोजन को? छोटी आंत का कौन सा अंग जिसमें दो नलियां मिलती है? एक किसकी मिलती है? एक और किसकी मिलती है? सुना गया? इन दोनों में एक इसमें होता है कौन सा रस? इसका माध्यम क्या होता है? अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? मेरी बात समझा गई? हो जाता था। अब आते हैं अग्नाशय से बहुत सारे एंजाइम वो करते हैं बचा हुआ जो पचन नहीं हुआ ना, पचा हुआ अधपचा, उसको और पचाते हैं, और पचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर कहां पहुंच जाता है वो? छोटी आंत। सारा काम छोटी आंत में होता है। वो छोटी आंत में अंतिम रूप से पाचन होता है। अंतिम रूप से पाचन कहां होता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत बहुत काम सुनना गया? छोटी आंत में अंतिम रूप से पाचन होता है, और जितना भी वेस्ट बचता है वो किसको देती है? बड़ी आंत क्या करेगी? उस वेस्ट में से पानी को ऑब्जर्व कर लेगी, या कुछ खनिज तत्व है उसको क्या कर लेगी? ऑब्जर्व कर लेगी, और बाकी वेस्ट किसके माध्यम से? गुदा द्वारा, एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल। इतनी समझ में आ गई बातें? अब लिख लें। लिखो, आमाशय में पाचन। किसमें पाचन? आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन। किसमें पाचन दोस्तों? आमाशय में पाचन। ठीक है, आमाशय में पाचन। इसमें होता है आमाशय में प्रोटीन का पाचन। किसका होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन को पेंटोस में बदलते हैं, पेंटोस या पेप्टिकम। पेप्टिक
पेंटोस में है, पेप्सिन में, और भी बहुत सारे नाम है, आप तो ये लिखो, ठीक है। कौन करता है काम? ये करता है पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम का नाम है, पेप्सिन एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। बोलो सही रहे। एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है?